नमस्कार, मैं हूं अर्जुन चौधरी और आप देख रहे हैं महाराजगंज लाइव। हम इस समय मौजूद हैं जनपद महाराजगंज के सिसों ब्लॉक अंतर्गत सोनबरसा ग्राम सभा में, जहां कुछ दिन पहले भ्रष्टाचार का मामला जो है उजागर हुआ था और जिसके तहत जो है यहाँ जो शिकायतकर्ता थे वो जो है ब्लॉक पे भी अनशन दिए थे और कुछ दिन पहले जो है धरना प्रदर्शन जिले पर जो है दिए हैं और लगभग 4 दिनों तक वह धरना प्रदर्शन चला और बाद में उप जिलाधिकारी महोदय के आश्वासन के अनुसार जो है वह धरना समाप्त हुआ और जो है निष्पक्ष जांच की मांग की है। आइए हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि मामला क्या रहा है और ये जो है क्या चाहते हैं अपने ग्राम सभा के विकास कार्यों को लेकर के या भ्रष्टाचार को लेकर के। आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संजय निषाद है। मैं सिसवा ब्लॉक के ग्राम सभा सोनबरसा के रहने वाला हूँ। आपके ग्राम सभा में क्या जो है मामला था जो आप अनशन लेकर के या आंदोलन जो किए हैं? दरअसल हमारे ग्राम सभा में जितना भी विकास कार्य हुआ है ग्राम प्रधान जी के मार्फत उस सभी कार्यों में भ्रष्टाचार हुआ है। इसकी आवाज़ मैं लगभग सन 2023 से ही उठा रहा था। मैं बार बार बता चुका हूं कि मैं राज्य सूचना आयोग तक भी गया था और भी जिले के जो भी आला अधिकारी हैं, इससे संबंधित जो भी आला अधिकारी हैं, डीएम हो, एसडीएम हो, सीडीओ हैं, डीपीआरओ हो, यहाँ तक मंडलायुक्त और मुख्य सचिव तक मैंने लगातार लिख के दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। हम लोगों ने लगातार इसके लिए धरना प्रदर्शन किया। हालांकि 1.5-2 साल पहले भी धरना प्रदर्शन किए थे, इससे पहले भी धरना प्रदर्शन किए थे अपने ग्राम सभा में ही। तो हमको जैसे कि इस रास्ते से विश्रांतर करने के लिए जो इस भ्रष्टाचार में सम्मिलित है ग्राम प्रधान और चैनपुर के वो संजय मौर्य जो जिला पंचायत सदस्य भी है, उनकी पत्नी और उनकी भाभी प्रधान है, उन लोगों ने मिल के गलत अभियोग रच के हमको गैंगरेप का आरोपी बनाया। अलग सीओ महोदय का जांच भी आया, उसमें हम लोग दोष पाए गए और उन लोगों के ऊपर बीएनएस की धारा 217-41 के तहत मुकदमा चलाने का आदेश हुआ। और फिर हम लोगों ने अभी 16 फरवरी को कर्मिक अनशन पे बैठे थे, कर्मिक नहीं अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे थे। उसके बाद धरना को हम लोगों ने 17 जनवरी से भूख हड़ताल में तब्दील कर दिया। तो लगातार हम लोग बैठे रहे, डटे रहे, लेकिन बड़ी लड़ने भिड़ने के बाद डीएम महोदय के आदेशानुसार वो जो अतिरिक्त एसडीएम होते हैं विनय यादव जी, वो आए, उन्होंने वादा किया, लिखित उन्होंने दिया कि हम 3 दिन के अंदर आपको बताएंगे कि फिर पुनः कब जांच होगी। क्योंकि अभी जो 17 जनवरी को जांच हुआ था, क्योंकि हम लोग लड़ने के बाद फिर जो जुलाई में जांच हुआ था, उस जांच के मातहत जांच में पाया गया कि भ्रष्टाचार किए हैं। भ्रष्टाचार पर उनको निलंबित किया गया था, ग्राम प्रधान जी को निलंबित। अच्छा, ग्राम प्रधान जो निलंबित हुए हाँ, थे कितने दिनों के लिए? अब उनको तो है निलंबित, तो जब तक मामला इस समय बहाल हो गए हैं कि? बहाल हो गए हैं। उनका कोई निलंबित का कोई वो कारण नहीं, समय नहीं होता है। अच्छा, हालांकि जब तक वो आदमी इनोसेंट न हो जाए। लेकिन तो निलंबित से बहाल होने का कारण यही रहा कि आप वो निर्दोष पाए गए? नहीं, निर्दोष तो देखिए सीधा सीधा मामला, इसीलिए तो हम लोग धरना बैठे थे कि जो मत्स्य विभाग के इंस्पेक्टर थे, उन्होंने मोटा माल खा के ग्राम प्रधान से अब वो जांच करने आए। यानी आप कहने का मतलब है कि जो अधिकारी जांच में थे वो लोग जो है रिश्वत खा करके और उस भ्रष्टाचार के मामले को जो है दबा दिया। बिल्कुल। दरअसल देखिए, इसका नियम ये होता है कि जांच जब भी आप करने आएंगे तो आप बकायदा शिकायतकर्ता को लिखित नोटिस देंगे, सूचना देंगे कि आप फला तारीख को रेडी रहिएगा, आप यहाँ जांच आएगी। लेकिन वो लोग बिल्कुल चोर की तरह आए और ग्राम प्रधान के घर पे बैठे रहे 2-2.5 घंटा। उसके बाद उन लोगों ने अपनी पूरी रकम तय की कि हम इतने में आपको बचा। क्या अधिकारी का नाम था जो जांच करने आए थे? जांच देखिए, इंस्पेक्टर हैं और मत्स्य विभाग के और भी। अच्छा, मत्स्य विभाग के इंस्पेक्टर हैं। अच्छा, उनका नाम याद नहीं है, हालांकि नोटिस और भी लोग जो आए उनके साथ और भी थे, उनके सहयोगी थे। बिना सूचना दिए आए लोग और लोगों ने लिखा हुआ है कि देखिए एक काम हुआ है और ग्रामीण ही गलत है। अच्छा। नाली बनी है लेकिन बरसात हुई थी। हाँ। और बरसात से नाली एकदम दह गई है, उनका कहने का ये मतलब है। अच्छा। बकायदा रिपोर्ट है इसमें। हाँ। तो मैं कह रहा हूँ आप जरा विचार करिए, उसी विभाग का हाँ। एक अधिकारी आता है बकायदा, वो पूरे गांव का एक एक जगह का जांच करते हैं, पूरा भौगोलिक जानकारी लेके उन्होंने सही चीज को लिखते हैं कि फला फला जगह पे ये भ्रष्टाचार हुआ। और ये आते हैं चोरों की तरह बिना सूचना दिए और जाके रिपोर्ट इस पे लगा देते हैं कि नहीं सही है। उन्हीं के रिपोर्ट अनुसार उनको बहाल कर दिया गया। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि आप फिर से जांच कराइए और उसमें देखिए जिसका रिपोर्ट गलत हो जी,
हमारा उसके ऊपर लड़ाई, कार्रवाई हाँ, हो। हमारा लड़ाई सिर्फ ग्राम प्रधान से नहीं है, हाँ इस व्यवस्था से, इस सिस्टम से है जी कि इस व्यवस्था ने किस तरह एक आदमी आता है, एक अधिकारी उसको बहाल करता है, जी। एक अधिकारी उसको दोषी ठहराता है। इसमें गलत कौन है? तो गलत के खिलाफ, गलत को दोषी को एकदम सजा मिलना चाहिए, इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं सिर्फ। तो आप जो है जिले पर धरना दिए हैं, तो वह धरना कितने दिनों चला और कौन जो है आपको आश्वासन दिया, क्या आश्वासन में कहा गया? नहीं देखिए, 16 फरवरी से हम लोग बैठे थे जी और 19 फरवरी को हम लोगों का भूख हड़ताल समाप्त हुआ, जी। क्योंकि उसको हम लोग तब्दील कर दी थी भूख हड़ताल में। जी तो ये अतिरिक्त एसडीएम होते हैं, डीएम साहब तो थे नहीं, डीएम साहब कहीं गए हुए थे, तो जी, उन्होंने उनको आदेश दिया कि आप जाइए, उनका धरना समाप्त कराइए और जो उनकी डिमांड है उनकी डिमांड जाए, क्योंकि डीएम साहब से भी हमारी बात हो रही जी। थी, बाकायदा बात उन्होंने कहा। नहीं देखिए, मैंने उनसे कहा भी था कि हमको धमकियाँ मिल रही है, तमाम धमकियाँ मिल रही, कह रहे थे आप लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ तो इतना तो झेलना पड़ेगा। मैंने कहा हम मेंटली तैयार है, हम झेलेंगे। जी और फिर उसके बाद हम लोगों ने बैठा, तो उन्होंने उनको अतिरिक्त जो एसडीएम होते हैं वो आए और उन्होंने लिखित दिया, बाकायदा मीडिया में चला, पेपर में रहा, उन्होंने लिख के दिया कि मैं 3 दिन के अंदर में आपको ये डेट बताऊंगा कि कब आप फिर पुनः जांच होगी। तो 3 दिन का कई दिनों तो हो गए, कई क्या दिन नहीं, जो कल है- हम गए थे। देखिए, ये तो भारत का यही सिस्टम, यही व्यवस्था है। जी ये अधिकारी होते हैं, इस देश के नेता होते हैं, वादे करते हैं, जी लेकिन जनता से समय वादा पूरा नहीं करते पूरा हैं। नहीं के वादा खिलाफी करते हैं। वो तो जहाँ जनता जागरूक है, लड़ने वाली है, जी। तो अपने तो अधिकारों कल आप के- गए थे तो क्या जो है हुआ? कल गए हम एसडीएम साहब से मिले, तो एसडीएम साहब ने बुलाया और फिर से उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको 2-3 दिन में बाई रजिस्ट्री आपको लिखित सूचना दे दूंगा जी। कब आपका जांच का डेट पड़ा है। और डीपीआरओ मैडम के पास भी मैं गया था, मैंने कुछ आरटीआई डाला था। जी आरटीआई ये था कि आप किस नियम के तहत आपने बिना बताए, आप शिकायतकर्ता को बिना सूचना दिए किस नियम के तहत जी आप जांच करने आए थे, उसकी पूरी कॉपी मैंने मांगी हुई है। जी जी। तो उन्होंने भी कहा कि मैं 2-3 दिन के अंदर आपको बाय रजिस्ट्री भेज जी। दूंगा। आप लोगों ने देखा कि जो है किस तरीका से भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है ये लड़ रहे थे, और भ्रष्टाचार में दोषी पाए जाने पर जो है प्रधान निलंबित हुए और फिर जो है जांच पे जो है वह बहाल हुए, और फिर उसके खिलाफ जो है इन्होंने शिकायतकर्ता संजय निषाद जो है जिले पर जो है अपना धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल जो है किए हैं, और वहाँ से आश्वासन मिला है निष्पक्ष जांच होगा और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होगा। आप देखते रहिए महाराष्ट्र लाइव। मैं हूँ अर्जुन चौधरी, नमस्कार।